नमस्कार दोस्तों। द बुक योगी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक ऐसी कहानी के सफर पर जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज हमारे दिलों के सबसे गहरे सवालों को छूती है। क्या आपने कभी अपनी बनी बनाई सफल और आरामदायक जिंदगी को देखकर एक गहरी खामोशी में खुद से पूछा है, क्या बस यही है? क्या आपके अंदर भी एक बेचैनी है, एक प्यास है जो दुनिया की कोई दौलत, कोई प्यार या कोई सम्मान बुझा नहीं पाता? एक ऐसी तृष्णा जो सत्य को, खुद को और जीवन के परम अर्थ को जानने के लिए है। अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपकी अपनी आत्मा की कहानी हो सकती है। आज हम नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक हर्मन हेसी के अमर उपन्यास सिद्धार्थ की दुनिया में उतरने जा रहे हैं। ये गौतम बुद्ध के समय में भारत की धरती पर आधारित एक कहानी है। पर यह भगवान बुद्ध की कहानी नहीं है, ये एक दूसरे सिद्धार्थ की कहानी है। एक ब्राह्मण के बेटे की, जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी पर मन में शांति नहीं थी। ये उसकी उस लंबी और अकेली यात्रा की कहानी है जिसमें वो खुद को खोजने निकलता है। वो ज्ञान पाने के लिए हर रास्ता आजमाता है, तपस्या का, ज्ञानियों की संगत का और यहां तक कि खुद बुद्ध की शिक्षाओं का भी। ये कहानी एक खोज की कहानी है, एक आत्मा की अपनी सच्चाई को पाने की यात्रा। तो चलिए अपने मन को शांत कीजिए और इस खूबसूरत और रूहानी दास्तां के पहले भाग की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, भाग 1, चैप्टर 1, द ब्राह्मण सन, ब्राह्मण का बेटा। हमारी कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत घर से जो एक नदी के किनारे बसा है। यहां रहता है सिद्धार्थ, एक युवा, सुंदर और तेजस्वी ब्राह्मण का बेटा। उसकी जिंदगी एक सपने जैसी है। उसके पिता एक विद्वान ब्राह्मण हैं जो उससे बहुत प्रेम करते हैं। उसकी मां को उस पर गर्व है। उसके दोस्त, खासकर उसका सबसे प्रिय मित्र गोविंदा, उसे अपनी परछाई की तरह चाहता है और उसका सम्मान करता है। गांव के सभी लोग उसे भविष्य के एक महान पुजारी और ज्ञानी के रूप में देखते हैं। सिद्धार्थ के पास सब कुछ है। उसे वेदों का ज्ञान है, वो यज्ञ की विधियां जानता है और जब वो बोलता है तो ज्ञानी ज्ञानी पंडित भी उसे मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। उसका मन तेज है और उसकी आत्मा गहरी। पर इन सब के बावजूद सिद्धार्थ के मन में खुशी नहीं है। जब शाम को वो पूजा पाठ के बाद अपने कमरे में अकेला होता है तो एक बेचैनी उसे घेर लेती है, एक प्यास जो गंगा के पवित्र जल से भी नहीं बुझती। वो खुद से सवाल पूछता है, मेरे पिता और मेरे गुरुओं ने मुझे सब कुछ सिखाया है। वे जानते हैं कि आत्मा क्या है, वे जानते हैं कि ब्रह्म क्या है, पर क्या उन्होंने खुद उस आत्मा को महसूस किया है? क्या ये ज्ञान सिर्फ शब्दों में है या उनके अनुभव में भी है? अगर उन्होंने उस परम आनंद को पा लिया है तो वो इतने बेचैन और प्यासे क्यों लगते हैं? सिद्धार्थ को लगता था कि जो ज्ञान उसे सिखाया जा रहा है वो अधूरा है। वो आत्मा के बारे में सब कुछ जानता था पर उसने खुद अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी थी। वो खुद को, अपने स्व को जानना चाहता था। वो इस मैं के रहस्य को भेदना चाहता था। एक शाम कुछ श्रमण यानी तपस्वी साधु उसके गांव से गुजरे। वो दुबले पतले थे, उनके शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी थी और उनकी चाल में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने दुनिया की हर खुशी, हर आराम को त्याग दिया था, खुद को खोजने के लिए। उन्हें देखकर सिद्धार्थ के अंदर एक बिजली सी कौंधी। उसे अपना रास्ता मिल गया। उस रात उसने अपने मित्र गोविंदा से कहा कि वो उन श्रमणों के साथ जाने वाला है। गोविंदा, जो हमेशा सिद्धार्थ का अनुसरण करता था, ये सुनकर कांप गया, पर उसने भी साथ चलने का फैसला किया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी अपने पिता से अनुमति लेना। उस रात सिद्धार्थ अपने पिता के कमरे के बाहर बिना हिले डुले पूरी रात खड़ा रहा। उसके पिता जानते थे कि वो क्या चाहता है। उन्होंने मना किया, समझाया, पर सिद्धार्थ अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला। उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जिसे देखकर आखिरकार दुख और गर्व के मिले जुले भाव से उसके पिता ने उसे जाने की अनुमति दे दी। और अगली सुबह सूरज उगने से पहले दो दोस्त, सिद्धार्थ और गोविंदा, अपना घर, अपना परिवार, अपना आराम, सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में एक अनजाने सफर पर निकल पड़े। चैप्टर 2, विद द समनास, श्रमणों के साथ। अब सिद्धार्थ की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो जंगल में रहता था, तपस्वी श्रमणों के साथ। उसका लक्ष्य था अपने स्व, अपनी मैं की भावनाओं को पूरी तरह से खाली कर देना। अपने स्व, अपनी मैं की भावना को पूरी तरह से मिटा देना। इसके लिए वो कठोर से कठोर तपस्या करता। वो दिनों दिन उपवास रखता जब तक कि उसका शरीर सूख कर कांटा ना हो जाए। वो धधकती धूप में और बर्फीली ठंड में बिना कपड़ों के ध्यान लगाता। वो कांटों पर चलता और अपने शरीर को हर तरह का कष्ट देता। उसका मानना था कि जब शरीर की सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं मर जाएंगी, तभी आत्मा का असली रूप प्रकट होगा।
वो अपनी सांसों को रोकना सीख गया, वो अपने दिल की धड़कन को धीमा करना सीख गया। उसने अपने शरीर पर लगभग पूरा नियंत्रण पा लिया। वो अपनी चेतना को छोड़कर एक जानवर, एक पत्थर या एक मृत शरीर की चेतना में प्रवेश करने का अभ्यास करता। 3 साल बीत गए। गोविंदा और बाकी श्रमण सिद्धार्थ की लगन और उसकी शक्तियों को देखकर हैरान थे, पर सिद्धार्थ अंदर से और भी ज्यादा बेचैन था। उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक अस्थायी पलायन है। वो अपनी मैं से कुछ देर के लिए भाग तो जाता है, पर जैसे ही वो वापस अपनी चेतना में लौटता है, वो मैं फिर से वहीं खड़ा होता है। वो अपनी मैं को समझ नहीं रहा था, वो सिर्फ उसे भुलाने की कोशिश कर रहा था। उसने गोविंदा से कहा, मेरे मित्र, हमने इन 3 सालों में बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा है कि कैसे दर्द सहा जाता है, कैसे भूख को जीता जाता है, पर मुझे डर है कि ये रास्ता हमें सत्य तक नहीं ले जाएगा। ये तो बस एक नशा है जो हमें कुछ देर के लिए खुद से दूर कर देता है। उसे लगा कि वो एक ऐसे चक्र में फंस गया है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चैप्टर 3 गौतम। तभी पूरे देश में एक नई खबर, एक नई रोशनी की लहर फैली। एक राजकुमार की कहानी जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वो बुद्ध बन गया था। कहा जाता था कि उसने संसार के दुखों का कारण और निवारण खोज लिया है और वो अपना ज्ञान दुनिया में बांट रहा है। ये सुनकर सिद्धार्थ और गोविंदा के मन में एक नई आशा जागी। उन्होंने अपने श्रमण गुरुओं को छोड़कर उस महान बुद्ध से मिलने का फैसला किया। जब वो जेतवन के उपवन में पहुंचे, जहां बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो सिद्धार्थ पहली नजर में ही उस महान व्यक्ति की शांति और पूर्णता को देखकर स्तब्ध रह गया। बुद्ध के चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान थी, उनकी चाल में एक ऐसी गरिमा थी, जैसे उन्होंने सच में जीवन के हर राज को जान लिया हो। उस दिन उन्होंने बुद्ध के उपदेश को सुना। बुद्ध ने संसार के दुख के बारे में, तृष्णा के बारे में और उससे मुक्ति पाने के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उनका हर शब्द तर्क और स्पष्टता से भरा हुआ था। उनकी शिक्षाएं एक शीशे की तरह साफ थीं। उपदेश के बाद गोविंदा बुद्ध की शिक्षाओं से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत बुद्ध का शिष्य बनने का फैसला कर लिया। उसने सिद्धार्थ से भी साथ चलने को कहा, पर सिद्धार्थ चुप रहा। उसने अपने मित्र गोविंदा को विदा किया और फिर उसने अकेले जाकर खुद बुद्ध से मिलने की हिम्मत की। ये उस कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ था। सिद्धार्थ ने बुद्ध के सामने सिर झुकाकर कहा, हे तथागत, आपकी शिक्षाएं अद्भुत हैं। आपने दुनिया के काम करने के तरीके को एक अटूट श्रृंखला के रूप में दिखाया है, पर मैं आपकी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। सिद्धार्थ ने कहा, आपकी शिक्षा में एक छोटा सा छेद है। आप मोक्ष के बारे में, संसार से मुक्ति के बारे में बताते हैं, पर यह मुक्ति आपने किसी गुरु से सीखकर नहीं पाई, या आपने खुद अपने अनुभव से बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर पाई है। आपका ये अनुभव आपकी शिक्षाओं का हिस्सा नहीं है, और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान सिर्फ शिक्षाओं को सुनकर मोक्ष नहीं पा सकता। ज्ञान को खुद अनुभव करना पड़ता है। इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता। मुझे अपना रास्ता खुद खोजना होगा। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम चतुर हो हे ब्राह्मण, पर सावधान रहना, कहीं तुम विचारों और चतुराई के जाल में ही ना फंस जाओ। सिद्धार्थ ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अकेला चल पड़ा। जैसे ही सिद्धार्थ ने जेतवन के उपवन को छोड़ा, उसे लगा जैसे वो एक नई दुनिया में आ गया है। पहली बार वो सच में अकेला था। उसके पास कोई घर नहीं था, कोई पिता नहीं था, उसके पास कोई गुरु नहीं था, कोई तपस्या का मार्ग नहीं था, और अब तो उसके पास उसका सबसे प्रिय मित्र भी नहीं था। उसने दुनिया के सबसे महान शिक्षक को भी अस्वीकार कर दिया था। वो पूरी तरह से खाली था। एक पल के लिए वो डर से कांप गया, पर अगले ही पल उसे एक गहरी, एक असाधारण आजादी का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो अभी-अभी दोबारा पैदा हुआ है, एक नया सिद्धार्थ। उसे एक बहुत बड़ा जागरण हुआ, अवेकनिंग। उसने सोचा, मैं अपनी मैं के बारे में इतना कुछ जानना चाहता था। मैं उसे नष्ट करना चाहता था, उसे समझना चाहता था, पर मैं ये कैसे कर सकता था? मैं तो हमेशा खुद से ही भाग रहा था, कभी तपस्या में, कभी वेदों में, कभी गुरुओं की शिक्षाओं में। आज से उसने खुद से कहा, मेरा कोई गुरु नहीं होगा, मैं किसी और से नहीं सीखूंगा, मैं खुद से सीखूंगा। मैं सिद्धार्थ का शिष्य बनूंगा।
मैं अपनी आत्मा के राज को खुद खोजूंगा। उसने अपनी आंखें खोली और दुनिया को देखा जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। सूरज, चांद, तारे, पेड़, नदी, सब कुछ कितना खूबसूरत और रहस्यमयी था। अब तक वो इन सब चीजों को एक माया, एक भ्रम की तरह देखता था, जिससे उसे बचना था। पर आज उसे उनमें सच्चाई की, जीवन की झलक दिखाई दे रही थी। वो सिद्धार्थ जो एक ब्राह्मण था, जो एक तपस्वी था, वो मर चुका था। अब सिर्फ सिद्धार्थ था, एक जागा हुआ इंसान। और यहीं पर इस कहानी का पहला रूहानी हिस्सा खत्म होता है। सिद्धार्थ ने खुद को खोजने के लिए दुनिया की हर शिक्षा, हर गुरु, हर रास्ते को आजमाया और अंत में उन सबको त्याग दिया। उसने अपनी ज्ञान की प्याली को पूरी तरह से खाली कर दिया है, ताकि वो उसे अपने खुद के अनुभव से भर सके। तो अब सिद्धार्थ पूरी तरह से अकेला और आजाद है। उसने ज्ञान और आध्यात्म की दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। पर अब वो कहाँ जाएगा? एक खाली मन और एक जागी हुई आत्मा के साथ। अब वो उस दुनिया में कदम रखने वाला है जिसे उसने हमेशा त्यागा था। संसार की दुनिया, धन और वासना की दुनिया, प्रेम और पीड़ा की दुनिया। क्या वो इस दुनिया में खो जाएगा, या यहीं उसे वो आखिरी सबक मिलेगा जो उसे बुद्ध भी नहीं सिखा पाए? ये हम जानेंगे इस खूबसूरत और गहरी कहानी के अंतिम भाग पार्ट 2 में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने सिद्धार्थ को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ा था जहां उसने खुद को हर बंधन से आजाद कर लिया था। उसने अपने पिता का घर छोड़ा, तपस्वी श्रमणों की कठोर तपस्या को त्यागा और यहां तक कि खुद गौतम बुद्ध की महान शिक्षाओं को भी पूरे सम्मान के साथ अस्वीकार कर दिया। उसने अपनी ज्ञान की प्याली को पूरी तरह से खाली कर दिया था। वो जान चुका था कि सत्य किसी से सीखा नहीं जा सकता, उसे खुद अनुभव करना पड़ता है। तो अब सिद्धार्थ पूरी तरह से अकेला और आजाद है। उसने अध्यात्म की दुनिया को, विचारों की दुनिया को अपने पीछे छोड़ दिया है। एक नए जन्मे बच्चे की तरह वो दुनिया को उसकी असली खूबसूरती और रहस्य में देखने के लिए तैयार है। पर अब वो कहाँ जाएगा? एक खाली मन और एक जागी हुई आत्मा के साथ अब वो उस दुनिया में कदम रखने वाला है जिसे उसने हमेशा त्यागा था। संसार की दुनिया, धन, वासना, प्रेम, पीड़ा और मोह की दुनिया। क्या वो इस दुनिया के मोहजाल में खो जाएगा, या यहीं इसी कीचड़ में उसे वो कमल मिलेगा जिसकी उसे तलाश है? क्या यहीं उसे वो आखिरी सबक मिलेगा जो उसे बुद्ध भी नहीं सिखा पाए? चलिए सिद्धार्थ के साथ संसार की इस नदी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये यात्रा उसे कहां ले जाती है। चैप्टर 5 और 6, कमला एंड अमंग्स्ट द पीपल। कमला और लोगों के बीच। ज्ञान की दुनिया को पीछे छोड़कर सिद्धार्थ अब एक नए रास्ते पर था। वो सिर्फ चल रहा था, बिना किसी लक्ष्य के, दुनिया को अपनी खुली आंखों से देखता हुआ। उसने एक नदी पार की और एक बड़े शहर में पहुंच गया। शहर के दरवाजे पर ही उसकी नज़र एक खूबसूरत बगीचे पर पड़ी। उस बगीचे के अंदर एक पालकी में शहर की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध वेश्या कमला बैठी थी। उसके लाल होंठ, उसकी गहरी आंखें और उसके चेहरे पर एक ऐसी बुद्धिमत्ता थी जिसने सिद्धार्थ को पहली ही नज़र में मोह लिया। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था। सिद्धार्थ ने अपने जागे हुए मन से फैसला किया। उसने सोचा कि मैंने तपस्या सीख ली है, अब मुझे प्रेम की कला भी सीखनी होगी, और इस कला को सिखाने के लिए इस स्त्री से बेहतर कोई गुरु नहीं हो सकता। उसने अपने बाल कटवाए, दाढ़ी बनवाई, खूबसूरत कपड़े पहने और कमला के पास पहुंच गया। कमला उसकी तेजस्वी आंखों और शांत आत्मविश्वास को देखकर हैरान थी। सिद्धार्थ ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास प्रेम की कला सीखने आया हूं। कमला हंसी। उसने कहा कि प्रेम की कला के लिए दौलत चाहिए, खूबसूरत कपड़े चाहिए, तोहफे चाहिए। तुम्हारे पास क्या है? सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे पास 3 चीजें हैं। मैं सोच सकता हूं, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं और मैं उपवास कर सकता हूं। यह सुनकर कमला प्रभावित हुई। उसने सिद्धार्थ की आंखों में एक ऐसी गहराई देखी जो उसने किसी और पुरुष में नहीं देखी थी। उसने सिद्धार्थ से कहा कि अगर तुम मेरे प्रेमी बनना चाहते हो तो तुम्हें शहर के सबसे अमीर व्यापारी कामस्वामी के पास जाना होगा और उसके लिए काम करना होगा। सिद्धार्थ मान गया। कामस्वामी ने जब सिद्धार्थ को देखा तो पूछा, तुम्हें क्या आता है? सिद्धार्थ ने वही जवाब दिया, मैं सोच सकता हूं, प्रतीक्षा कर सकता हूं और उपवास कर सकता हूं। यह सुनकर कामस्वामी को यह मजाक लगा, पर उसने सिद्धार्थ को एक छोटा मोटा काम दे दिया।
लेकिन सिद्धार्थ ने जल्दी ही दिखा दिया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। बिजनेस यानी व्यापार उसके लिए एक खेल की तरह था। वो लोगों को पढ़ सकता था, वो धैर्य रखना जानता था और उसे पैसों से कोई मोह नहीं था। इसीलिए वो बड़े से बड़े सौदों में भी शांत रहता था और हमेशा फायदा कमाता था। वो जल्द ही कामस्वामी का सबसे भरोसेमंद साथी और एक बहुत अमीर व्यापारी बन गया। उसके पास खूबसूरत कपड़े थे, नौकर चाकर थे और वो शहर का एक जाना माना इंसान बन गया। और वो हर शाम कमला के पास जाता। कमला ने उसे सिर्फ शरीर का प्रेम नहीं सिखाया, उसने उसे दुनियादारी सिखाई, लोगों से बात करने का सलीका सिखाया और जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना भी सिखाया। सिद्धार्थ ने पहली बार दुनिया का स्वाद चखा। कई सालों तक सिद्धार्थ की जिंदगी इसी दोहरी दुनिया में चलती रही। दिन में वो एक होशियार और सफल व्यापारी था और शाम को वो एक भावुक प्रेमी। उसे लगता था जैसे उसने जीवन का संतुलन पा लिया है। पर इन सब के बीच उसकी आत्मा में कहीं गहरे वो तपस्वी श्रमण अभी भी जिंदा था। वो दुनिया में रहता था पर इसका हिस्सा नहीं था। वो व्यापार को एक खेल की तरह खेलता था, पर हार जीत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कमला से प्रेम करता था, पर उसका दिल अभी भी किसी और गहरी चीज की तलाश में था। चैप्टर 7 और 8 संसार और नदी के किनारे। साल बीतते गए और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे संसार का जहर सिद्धार्थ की आत्मा में उतरने लगा। जिन बच्चों जैसे लोगों का वो पहले मजाक उड़ाता था, जो अपनी छोटी छोटी खुशियों और दुखों में डूबे रहते थे, अब वो खुद उन्हीं जैसा बनता जा रहा था। व्यापार अब उसके लिए खेल नहीं रहा, एक जुनून बन गया। पैसों की हार जीत अब उसे सच में दर्द और खुशी देने लगी। उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। वो अपनी दौलत को बड़ी बड़ी बाजियों पर दांव पर लगाने लगा, सिर्फ उस रोमांच को महसूस करने के लिए। कमला के साथ उसका रिश्ता भी अब सिर्फ एक आदत बनकर रह गया था। उसमें वो पहले जैसी ताजगी और सीख नहीं रही। वो दुनिया की भागदौड़ में इतना थक गया था, उसकी आत्मा इतनी ऊब चुकी थी कि वो अक्सर शराब पीकर खुद को भुलाने की कोशिश करता। उसका चेहरा मोटा हो गया, उसकी आंखों से वो पुरानी चमक चली गई। वो ब्राह्मण का बेटा, वो तपस्वी श्रमण, वो बुद्ध को चुनौती देने वाला युवा अब एक साधारण, लालची और थके हुए अमीर आदमी में बदल चुका था। एक रात जब वो कमला के पास से लौट रहा था, तो उसे अपनी इस हालत पर, अपनी इस आध्यात्मिक मौत पर तीव्र घृणा और ग्लानि महसूस हुई। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि कमला के पास एक छोटा सा सोने का पिंजरा है, जिसमें एक गाने वाली चिड़िया है, पर वो चिड़िया मर चुकी है। वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता है और उस पल उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी जिंदगी की सारी अच्छाई, सारी कीमत को अपने हाथों से फेंक दिया हो। उसकी नींद खुली और उसका दिल भयानक दुख और खालीपन से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वो 20 साल से एक बेमतलब का खेल खेल रहा है। उसने कुछ भी नहीं सीखा। वो संसार के उसी चक्र, उसी संसार में फंस गया है जिससे वो भागना चाहता था। उसी रात बिना किसी को बताए सिद्धार्थ ने अपना महल, अपनी दौलत, अपने खूबसूरत कपड़े और कमला को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो बस चलता रहा, जब तक कि वो उसी नदी के किनारे नहीं पहुंच गया जिसे सालों पहले एक केवट ने उसे पार कराया था। यहां पहुंचकर उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो अपनी जीवन की व्यर्थता से इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसे आगे जीने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। उसने नदी में झुककर अपनी मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो नदी में कूदने वाला था, उसके अंदर की गहराइयों से, उसकी आत्मा के केंद्र से एक शब्द गूंजा, एक पवित्र शब्द जिसे उसने सालों से नहीं सुना था। ओम, ओम। उस एक शब्द की ध्वनि ने उसके अंदर सोई हुई हर चेतना को जगा दिया। उसे अपने पूरे जीवन का, अपनी पूरी यात्रा का अर्थ एक पल में समझ आ गया। वो इतना थक चुका था कि वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे वो एक बहुत गहरी शिफाई नींद में सो गया। जब वो जागा तो सुबह हो चुकी थी। उसे लगा जैसे वो सालों बाद सोया हो। उसके अंदर एक नई शांति और एक नई ताजगी थी। उसने देखा कि उसके पास एक भिक्षु बैठा हुआ है जो उसकी नींद की रक्षा कर रहा था। उसने उस भिक्षु को ध्यान से देखा और उसे पहचान लिया। वो उसका पुराना मित्र गोविंदा था।
गोविंदा उसे पहचान नहीं पाया। उसके लिए सिद्धार्थ सिर्फ एक अमीर, थका हुआ आदमी था। सिद्धार्थ ने उसे अपना नाम बताया। गोविंदा हैरान रह गया, पर उसे खुशी भी हुई। वो बुद्ध का एक शांत और समर्पित शिष्य बन चुका था। कुछ देर बात करके गोविंदा अपनी राह पर आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ अकेला रह गया, पर अब वो दुखी नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसे खुद को मारने की जरूरत थी, उस अमीर, थके हुए सांसारिक सिद्धार्थ को, और वो मर चुका था। अब एक नया सिद्धार्थ पैदा हुआ था, जो फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार था। चैप्टर 9, 10, 11 और 12। केवट, बेटा, ओम और गोविंदा। सिद्धार्थ ने उस नदी को देखा और उससे गहरा प्रेम हो गया। उसे लगा कि ये नदी ही अब उसकी गुरु बनेगी। उसने उस बूढ़े केवट को खोजने का फैसला किया जो उसे सालों पहले मिला था। वो केवट, जिसका नाम वसुदेव था, अभी भी वहीं था। वो एक शांत और प्रसन्न आत्मा था। सिद्धार्थ ने उससे कहा कि वो भी उसके साथ एक केवट बनकर रहना चाहता है। वसुदेव ने उसकी आंखों में नदी का प्रेम देखकर उसे खुशी खुशी अपना साथी बना लिया। अब सिद्धार्थ की जिंदगी एक नई दिशा में बहने लगी। उसका काम था लोगों को नाव में नदी पार कराना, और खाली समय में वो वसुदेव के साथ बैठकर चुपचाप नदी को सुनना सीखता। वसुदेव ने उसे सिखाया कि ये नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये समय है, ये जीवन है। ये हमेशा बहती रहती है, पर हमेशा वही रहती है। इसका कोई अतीत या भविष्य नहीं है, सिर्फ एक शाश्वत वर्तमान है। सिद्धार्थ ने नदी में हजारों आवाजें सुनी, रोने की, हंसने की, गुस्से की, प्रेम की। हर इंसान की, हर जीव की आवाज उस नदी में मिली हुई थी। उसने सीखा कि दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कई साल शांति से बीत गए। एक दिन खबर आई कि महान बुद्ध अपने अंतिम समय में है, और हजारों लोग, जिनमें कमला भी थी, बुद्ध के अंतिम दर्शन के लिए नदी पार करने आए। कमला अब एक बौद्ध भिक्षुणी बन चुकी थी। उसके साथ उसका 11 साल का बेटा भी था। नदी के किनारे कमला को एक सांप ने काट लिया। मरते मरते उसने सिद्धार्थ को पहचान लिया और उसे बताया कि ये छोटा लड़का उसका अपना बेटा है। अब सिद्धार्थ की जिंदगी में एक नया और सबसे मुश्किल अध्याय शुरू हुआ, प्रेम और मोह का अध्याय। वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा, पर उसका बेटा शहर में पला बढ़ा एक जिद्दी और बिगड़ैल लड़का था। उसे अपने पिता की ये सरल, गरीबों वाली जिंदगी से नफरत थी। वो वापस शहर जाना चाहता था। सिद्धार्थ ने उसे प्यार से, जबरदस्ती से, हर तरह से रोकने की कोशिश की। वो उसे वो प्रेम देना चाहता था जो उसे कभी नहीं मिला था, पर वो अपने बेटे के दिल को नहीं जीत पाया। और एक दिन वो लड़का अपने पिता की नाव और पैसे चुराकर हमेशा के लिए भाग गया। सिद्धार्थ का दिल टूट गया। वो महीनों तक अपने बेटे के दुख में जलता रहा। वो उन आम बच्चों जैसे लोगों की तरह ही दुख और मोह में डूब गया था, जिनका वो कभी मजाक उड़ाता था। एक दिन वसुदेव उसे नदी के पास ले गया। उसने कहा, नदी को सुनो मेरे मित्र, वो हंस रही है। और उस दिन सिद्धार्थ ने जब नदी की आवाज को सुना, तो उसे उन हजारों आवाजों के पीछे एक ही आवाज सुनाई दी, एकता की, पूर्णता की, जीवन के चक्र की। उसे समझ आया कि जैसे नदी का पानी बहकर समुद्र में जाता है और फिर भाप बनकर वापस लौटता है, वैसे ही हर जीवन एक चक्र का हिस्सा है। उसे अपने बेटे को जाने देना होगा, जैसे उसके पिता ने उसे जाने दिया था। उस पल सिद्धार्थ का आखिरी जख्म भी भर गया। वसुदेव ने सिद्धार्थ की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मेरे मित्र, अब मेरा समय आ गया है। और ये कहकर वो जंगल की ओर चला गया, अपनी आत्मा का ब्रह्म में विलय करने के लिए। सिद्धार्थ अब अकेला रह गया, पर वो अब सिर्फ एक केवट नहीं था, उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन उसका पुराना मित्र गोविंदा, जो अब बूढ़ा हो चुका था, उस ज्ञानी केवट के बारे में सुनकर वहां आया। उसने सिद्धार्थ को नहीं पहचाना, पर जब सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर अपना नाम बताया तो गोविंदा रो पड़ा। उसने कहा, तुम सिद्धार्थ हो, तुम बदल गए हो, पर तुम्हारी आंखों में वही शांति है जो मैंने सिर्फ एक और इंसान में देखी थी, खुद बुद्ध में। गोविंदा ने उससे कहा, मुझे कोई शिक्षा दो मेरे मित्र। सिद्धार्थ ने कहा, ज्ञान को बताया जा सकता है, पर बुद्धिमत्ता को नहीं। बुद्धिमत्ता को अनुभव करना पड़ता है। शब्द सच को छुपा लेते हैं,
दुनिया अपूर्ण नहीं है। हर पत्थर, हर नदी, हर इंसान अपने आप में पूर्ण और पवित्र है। प्रेम ही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। गोविंदा को यह सब समझ नहीं आया। तब सिद्धार्थ ने उससे कहा, मेरे माथे पर चुंबन लो गोविंदा। और जैसे ही गोविंदा ने सिद्धार्थ के माथे को चूमा, एक चमत्कार हुआ। उसे सिद्धार्थ का चेहरा नहीं दिखा, उसे हजारों लाखों चेहरे दिखे। एक मछली, एक हत्यारा, एक नवजात शिशु, एक जानवर, जन्म और मृत्यु का, प्रेम और नफरत का, अच्छाई और बुराई का एक अंतहीन प्रवाह। और उन सभी चेहरों के ऊपर सिद्धार्थ की वही शांत, दिव्य मुस्कान थी। गोविंदा समझ गया, उसने अपने जीवन का सत्य पा लिया था। और यहीं पर यह खूबसूरत, गहरी और रूहानी कहानी अपने अंत पर पहुंचती है। सिद्धार्थ ने आखिरकार वो खोज लिया जिसकी उसे तलाश थी, पर वो उसे किसी गुरु से, किसी किताब से या किसी तपस्या से नहीं मिला। वो उसे मिला जीवन को पूरी तरह से जीने से, प्रेम करके, दौलत कमाकर, दुख सहकर और अंत में एक साधारण सी नदी की आवाज को सुनकर। ये कहानी हमें यही सिखाती है, सत्य का कोई एक रास्ता नहीं है। हर आत्मा को अपना रास्ता खुद खोजना पड़ता है। और शायद वो परम ज्ञान कहीं दूर स्वर्ग में नहीं, बल्कि इसी दुनिया में, इसी जीवन के हर अनुभव में छिपा हुआ है। हमें सिर्फ देखना और सुनना सीखना है। इस अद्भुत यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि इस कहानी ने आपके दिल के किस तार को छुआ। द बुक योगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और किताब के साथ, तब तक सुनते रहिए।